भारत देश में एक बार फिर से चुनावी हवा बह चुकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जहां महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव को निपटाया जा रहा है, वहीं झारखंड विधानसभा 2 चरणों में सिमटने जा रही है। महाराष्ट्र में 13 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को जनता के सामने रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह, आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसकी सियासत गर्म होते हुए नज़र आ रही है जिसका असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार की तमाम पार्टियां कोशिश में लगी हुई है कि झारखंड से ज़्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक सके। ऐसे में झारखंड की 2 मजबूत पार्टियां जेएमएम और आजसू पार्टी ने अपने अपने सीटों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। जहां आजसू पार्टी ने 11 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या एनडीए 11 सीटों पर मानती है या सीटों में होती है कटौती। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और पर इस बार बदलाव ये है सुप्रीमो के साथ कि ना कि वो सिल्ली, टुंडी विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनते हुए नज़र आ रहा है। क्या आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपने ही सीट से सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जो वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? और सवाल ये भी आ रहा है कि सीएम फेस माने जाने वाले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अगर 11 सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है, तो क्या उन्हें सीएम की उम्मीदवारी में देखा जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक पूरी तरह तैयार है और ये दावा दे रही है कि एक बार फिर वो झारखंड में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक अपने तरफ से दावा ठोकते जा रही है कि दोबारा वो सत्ता में आ रही है। जहां जेएमएम पार्टी, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएगी इस चुनाव में, क्योंकि इस बार जेएमएम पार्टी के लिए ये आन बान शान की लड़ाई हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी, जो कि सत्ता से 1 दशक से दूर रही है, दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी जोर लगाएंगी। अब ये देखना जनता के हाथ में रहेगा कि जनता किसे सत्ता का भोग देती है और किसे सत्ता से दूर रखती है। पर बात ये भी आ रही है कि बिहार की बड़ी पार्टी जेडीयू, जो कि दावा ठोक रही है 9 सीटों पर, उन्हें कितनी सीटें मिल रही है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए, जहां की ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें सिर्फ 2 या 3 सीटें पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसे में क्या जेडीयू और भाजपा के अलायंस में मतभेद आने की संभावना बढ़ती है, या कि वो मतभेद ना आते हुए दोनों में एक आपसी समझौता आता है? इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।